हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के सुविचार और अनमोल विचार। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को, बौद्ध भिक्षुओं को एक कहानी सुनाते हैं कि किसके चित्त में राग घुसता है। एक बार जब भगवान बुद्ध राजकुमार सिद्धार्थ गृह त्याग करने के बाद 6 वर्षों तक गहरी साधना करते रहे और अंत में उन्होंने बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे सत्य के दर्शन किए। इनके अनेक वर्षों में महाराज शुद्धोधन शाक नायकों के मध्य खिन्न से किस प्रकार दिन काटते रहे कोई नहीं जानता। यशोधरा भी पति वियोग में कितनी तड़पती, कितनी व्यथित रही, उसका दुख वर्णित है। महाराजा और यशोधरा ने भी अपने अपने तरीके से राजकुमार सिद्धार्थ की खूब खोज खबर करवाई, पर यह सब व्यर्थ ही गया। एक दिन यशोधरा के मुंह से जब यह बात निकली कि अब मैं थोड़े दिन की मेहमान हूँ, तभी अनुचारियों ने सूचना दी कि नगर के दक्षिण तोरण से आए दो व्यापारी कह रहे हैं कि उन्होंने शाक कुमार सिद्धार्थ को देखा है। वे जग धंग राजकुमार अब अति शुद्ध महान बुद्ध बन चुके हैं और इसी ओर आ रहे हैं। यह सुनते ही यशोधरा ने, इससे पहले कि उन्हें महाराज अपने पास बुलवा पाते, दूतों के माध्यम से उन्हें अपने महल में बुलवा लिया। पूछने पर त्रपरुष नामक व्यापारी बोला, हे देवी, हम उन्हें अपनी आंखों से देखकर आ रहे हैं। वे तो राजाओं के भी राजा बन चुके हैं। नगर नगर गांव गांव जाकर वे जैसे जैसे उपदेश देते हैं, लोग उनका अनुसरण कर सुख और शांति की प्राप्ति पाते हैं। हमने गया के निकट श्रीका वन में उनके उपदेश सुने हैं। चौमासे के पहले ही वे यहाँ आ पहुंचेंगे। इसके बाद भल्लिक ने सब विस्तार वृतांत सुनाया और बताया कि अब उन्हें बुद्ध नाम से संबोधित किया जाता है। वे लोगों को अष्ट मार्ग और 10 दशहर निदान सुझाते हैं, अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान बताते हैं। ज्ञान प्राप्त पर उन्हें पंचवर्गीय भिक्षुओं का ध्यान आया और वे तुरंत वाराणसी की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने धर्मचक्र का ज्ञान दिया, साथ में माध्यम का प्रतिपदा, आर्षत और अष्टांगिक मार्ग में भी दीक्षित किया। इन 5 में से सर्वप्रथम कौंडिन्य नामक शिष्य दीक्षित हुआ। बाद में महानाम भद्रक, वासो और अश्वजीत दीक्षित हुए। फिर वाराणसी का यश नामक नगर सेठ प्रवज्जा का अधिकारी बना। यहीं से बुद्ध ने 60 भिक्षुओं को प्रचार हेतु भेजा। फिर राजगृह के निकट अष्टवन पहुंचे, जहां महाराज बिंबिसार ने परजनों व पुरजनों सहित उनकी शरण ग्रहण की थी। इतना कहकर यशोधरा से विदा ले दोनों व्यापारी चल दिए। यह समाचार सुने तो महाराज ने तथागत को लिवा लाने के लिए 9 सामंतों को भेजा। वे वेणुवन पहुंचे, पर तथागत के उपदेश सुन सब कुछ भूल गए और उनके धर्म संग में शामिल हो गए। तब उन्होंने अपने सचिव के सूत व सिद्धार्थ के बाल सखा को भेजा। वह भी उनके सम्मुख जाते ही भिक्षु बन गए, पर अवसर देख कपिलवस्त चलने की प्रार्थना की। बुद्ध कपिलवस्त पहुंचे और निकट आते ही यशोधरा अधीर हो उनके चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने वहीं यशोधरा को दीक्षा दे स्थिर चित्त किया। बाद में एक भिक्षु ने
कालू ने को प्रश्न किया कि आपने यशोधरा को अपना अंग लग्न क्यों करने दिया। शास्ता ने उत्तर देते हुए समझाया कि महाप्रेम लघु प्रेम को इसी भांति सहारा देता है। उधर भूप ने जब सुना कि राजकुमार पुर के द्वार पर आ पहुंचे हैं और भिक्षार्थ नीचों के आगे हाथ फैला रहे हैं, तो नृपश्यत मूंछों को एड़ते दांत पीसते तुरंग पर सवार हो रोष सहित महल से निकले। पर बुद्ध के सम्मुख पहुंचते ही क्रोध लुप्त हो गया। तथापि इतना कहा कि पुत्र या राजपाट वैभव आदि सब तुम्हारा है, तुम्हें यहाँ इसी गौरव गरिमा के साथ आना चाहिए था। शाकमुनि ने उत्तर दिया, यानी भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, हे तात, मतों की कोई कुल परंपरा नहीं होती है। कुल परंपरा तो बुद्ध अवतारों की होती है। तत्पश्चात शास्ता ने महाराज को मोक्ष के 8 सोपान समझाए। इस प्रकार उस रात राजकुल ने शांति मार्ग पर चलने हेतु मंगलम प्रवेश किया। राजा शुद्धोधन श्रुत प्रतिफल में प्रतिष्ठित हो गए। बुद्ध की मौसी माँ महाप्रजापति गौतमी ने भी श्रोतापति फल प्राप्त कर लिया। शाकमुनि ने राहुल की माता के सद्गुणों का जिक्र कर चंद्र किरणी जातक सुनाया। तीसरे दिन तथागत के छोटे भाई नंद का विवाह था। भोजन प्रांत चलने के समय नंद ने तथागत का भिक्षा पात्र उठाया। बुद्ध ने नंद के हाथ से अपना पात्र वापस नहीं लिया। वे अपने आसन से उठे और बिहार की ओर चल दिए। शिष्टाचारवश नंद उनका पात्र लिए पीछे पीछे चलता गया। शाकमुनि चलते गए रुके नहीं। उधर होने वाली पत्नी जनक पद कल्याणी भी नंद के पीछे पीछे दौड़ती गई और बोलती गई, आर पुत्र, जल्द लौट आइएगा। बिहार पहुंचने पर तथागत ने नंद से प्रश्न किया, नंद प्रवज्जित हो गए? नंद ना नहीं कह सका और प्रवज्जित हो गया। इधर माँ के कहने से राहुल भी शास्ता के पास गया और अपना हक मांगने लगा। तब शास्ता ने राहुल को भी प्रवज्जित कर दिया। राजा शुद्धोधन को जब पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने तथागत से आग्रह किया कि भविष्य में माता पिता की अनुमति के बिना बच्चों को प्रवज्जित नहीं किया जाए। शास्ता ने राजा को यह आश्वासन दिया और विनय का नियम बदल दिया। उधर प्रवज्जित होने पर भी नंद को जन पद कल्याणी के शब्द बार बार याद आ रहे थे। उसका मन साधना में नहीं लग रहा था। उसने बुद्ध से जीवन छोड़ने का आग्रह किया। तथागत ने उससे कहा कि अगर वह तन्मयता से साधना करेगा तो वे जनपद कल्याणी से भी अधिक सुंदर स्त्री दिला देंगे। नंद ने स्वीकृति दे दी और साधना में लग गया। भिक्षु में चर्चा होने लगी कि नंद स्त्री के लिए साधना कर रहा है। उधर तन्मयता पूर्वक साधना करते करते नंद अर्हत प्राप्त कर गया। अब उसे किसी स्त्री में कोई रुचि नहीं रह गई थी। नंद के अर्हत प्राप्त करने से अब शाकमुनि भी वचनबद्ध नहीं रह गए थे।